पूरी डिटेल के अंदर बात रखी है कि जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है उसके अंदर लेन देन में कुछ अनियमितताएं थी, क्योंकि विभागों द्वारा अलग अलग अपना पैसा बैंक में रखा जाता है और ये प्रथा आज से नहीं है, इनके समय में भी थी। ये कांग्रेस के समय में भी ये प्रथाएं थी भी किन बैंकों के अंदर रखा जाएगा, कौन कौन से बैंक पैन लिस्ट हैं, उन पैन लिस्ट के अंदर और जुड़ते रहते हैं, क्योंकि कोई नया बैंक आता है उसके अंदर जुड़ जाता है, देखते हैं। परंतु मैंने ये कहा था कि इसके अंदर ये कई दिन 3-4 रोज पहले 21 तारीख को तो बैंक ने लेटर निकाला है, 18 तारीख को तो हमने इसको डीपैनलाइज कर दिया था कि इससे सारा का सारा जो पैसा है अपना पैसा बाहर विद ब्याज उसको निकाल ले। परंतु एक एक पैसा वो आएगा, वो कहीं जाएगा नहीं, हमने उसकी सुनिश्चितता की है। और कर्मचारी है बैंक का, उसने अगर कोई हरकत की है, जैसा बैंक ने कहा है कि हमने उसके खिलाफ कार्रवाई की है एक उच्च स्तरीय, क्योंकि इसके ऊपर हमने एंटी करप्शन ब्यूरो को दिया है, उसके अंदर कार्रवाई चल रही है और हमारा उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज होगी है, वो जांच करके इसके ऊपर कार्रवाई करेगी। जहां जहां एक उच्च स्तरीय कमेटी वो भी बनेगी, इसके ऊपर सारा जांच करेगी। इसकी उच्च स्तरीय कमेटी ये देखेगी कि कहां किसकी गलती है, सरकार का जो ये पैसा है, क्योंकि गलती कहीं हुई है, बैंक ने की है, कहीं तो हुई है गलती, बैंक के कर्मचारी ने की है, किसी ने भी गलती की है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, कोई बख्शने का सवाल नहीं। पैसा हमारा वो सुरक्षित वापस आएगा, इसके लिए हम सुनिश्चित कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि विभाग ने जब उसको जो रिटर्न मंगवाते हैं उसकी कॉपी मंगवाते हैं और उसको जो मैच किया, मैच वो ठीक नहीं हो रहा था। एक बार कहा, 2 बार उसके अंदर देखा और जब वो मैच नहीं हो रहा था तो ये तुरंत इसके ऊपर ये निर्णय किया गया कि इसको से पैसा वापस लिया जाए और किसी अनधिकृत बैंक में ये सारा का सारा जमा किया जाए। और उसको लेकर के ये हमने निर्णय किया है कि हम इसकी गहनता से जांच कराएंगे। और मैं ये बताना चाहता हूं कि जो मैंने हाउस के अंदर भी कहा था कि 18 फरवरी को हमने ये आदेश कर दिए थे कि जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में संचालित सभी विभागीय हमारे जो खाते हैं उनको बंद कर दिया जाए और तथा जितनी राशि है उस राशि को विद ब्याज दूसरे बैंक में उसको स्थानांतरित कर दिया जाए। क्योंकि बैंक ने तो 21 तारीख को लेटर जारी किया, हमने तो 18 तारीख को उसके ऊपर कार्रवाई करी। इसमें अलग अलग है, एक हमारा विभाग है जो पोल्यूशन का है, एक हमारा यूएलबी का नगर निगम का पंचकुला का है, एक नगर परिषद कालका का है और पंचायत का विभाग भी है। 4-5 विभाग इसमें शामिल। देखिए, मैंने आपको कहा ना भी एक उच्च स्तरीय कमेटी भी बनेगी, हमने एंटी करप्शन ब्यूरो को दे दिया है, वो जांच कर रहे हैं। एक उच्च स्तरीय कमेटी भी बनेगी जो बिल्कुल जांच करेगी, तो मैंने स्पष्ट कहा है एक कमेटी बनाई, उसमें आईएएस अधिकारी होंगे बड़े, वो सारा जांच करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस सदन के समक्ष यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि कल का जो प्रकरण में शामिल हमारे कुछ हरियाणा सरकार के विभागों का पैसा था और बोर्ड कॉरपोरेशनों सहित संपूर्ण राशि मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर हमारी सारी राशि वो वापस हमारे खातों में जमा हो गई है, जो वो राशि गई। माननीय अध्यक्ष जी, लगभग बैंक द्वारा 556 करोड़ रुपए जमा कराए गए थे,
जिसमें लगभग 22 करोड़ रुपया ब्याज का भी हमने लिया, जो ब्याज था वो भी वापस आ गया, उसको भी हमने जमा, ये हो गया है। और उस पूरे पैसे की रिकवरी भी हमने मात्र 24 घंटे के अंदर कर ली है। बैंक ने यह भी माननीय अध्यक्ष जी अवगत कराया है कि यह प्रकरण मुख्य रूप से बैंक की एक ही शाखा चंडीगढ़, क्योंकि बैंक से भी पूछा गया है, बैंक की एक शाखा चंडीगढ़ के 4-5 मिडिल और लोअर क्लास के कर्मचारी थे, जिन्होंने मिली भगत करके इस बात को अंजाम दिया। सरकार बैंक के साथ मिलकर के माननीय अध्यक्ष जी यह सुनिश्चित करेगी कि इस प्रकरण में शामिल रहने वाले बैंक कर्मी या कोई निजी व्यक्ति या कोई सरकारी कर्मचारी भी है, मैंने कल भी कहा था माननीय अध्यक्ष जी, इसी सदन के अंदर मैंने कहा था कि अगर कोई सरकारी अधिकारी भी होगा या कर्मचारी होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। मैं आज उस बात को रिपीट कर रहा हूं। इस मामले में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को कोई बख्शने का सवाल नहीं है माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि आज देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी जैसा मजबूत चौकीदार यही तो सुरक्षा कर रहा है, भी सरकार के पैसे की तरफ कोई देख भी ना सके, कोई झांक भी ना सके। ये हरियाणा प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की मेहनत का पैसा है, उनके वेलफेयर पे खर्च होगा, उसकी तरफ कोई गलत आंख से कैसे देख सकता है? उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हमारी सरकार करेगी। मैंने कल ही कहा था माननीय अध्यक्ष जी, इसके अलावा सदन की जानकारी में मैं यह भी लाना चाहता हूं कि हमने वित्त सचिव के अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई। मैंने कल घोषणा की थी माननीय अध्यक्ष जी, प्रेस के अंदर घोषणा की थी मैंने कहा था कि हम एक हाई लेवल कमेटी बनाएंगे जो न केवल इस प्रकरण में शामिल अधिकारियों कर्मचारियों की जवाबदेही तय करेगी, बल्कि ऐसे सुझाव भी ये कमेटी देगी जिससे भविष्य में इस प्रकार की स्थिति न बन सके जो स्थिति आज बनी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस के साथियों को शायद यह समझने में कठिनाई भी हो रही होगी कि अब हरियाणा में शासन की कार्यप्रणाली बदल चुकी है, क्योंकि कल और आज भी मैं देख रहा था, मैंने तभी ये कहा है कि बड़े बड़े बैनर्स लेकर के सड़कों पे घूमते हुए नजर आ रहे थे, भी बड़ा घोटाला हो गया, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो गया। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार जो एक एक पाई का हिसाब भी रखती है, उसके ऊपर ध्यान भी रखती है कि कोई उसको गलत खर्च ना करे। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे विपक्षी साथियों को शायद इस बारे में जानकारी नहीं है कि अब हरियाणा की शासन प्रणाली भी वो पूरी रूप से बदली हुई है, बदल चुकी है। वह दौर अब नहीं रहा जब घोटालों को भी दबा दिया जाता था, जो घोटाले की फाइल होती थी उसको भी दबा दिया जाता था। अब वो दौर नहीं रहा, अब वो दौर नहीं रहा माननीय अध्यक्ष जी। नहीं तो घोटाले की फाइल को दबा दिया जाता था, मेरे पास कई फाइलों को दबा दिया जाता था, जिम्मेदारी तय नहीं होती थी माननीय अध्यक्ष जी, किसी की जिम्मेदारी तय नहीं होती थी, ये हालात थे। माननीय अध्यक्ष जी, नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीरो टॉलरेंस और टू करप्शन की नीति पर मजबूती से काम कर रही है। मैं ये हाउस को जानकारी देना चाहता